नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जल प्रतिबिंब, जिसे हम वाटर इमेज भी बोलते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज या फिर क्षैतिज प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको अच्छे से जान लेते हैं, ताकि आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो जल प्रतिबिंब से जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको कुछ एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जल प्रतिबिंब होता क्या है। तो जल प्रतिबिंब को समझने के लिए आप इस तरह से महसूस करिए कि जैसे कि जब आप तालाब के किनारे या फिर मतलब कि आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ तक पानी भरा हुआ है। जैसे एक इमेज बना के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये ज़मीन है, ये हमारा गड्ढा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जो आपका इमेज बनेगा पानी के अंदर, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो आप देखेंगे कि जो आपका पैर है वो बिल्कुल पानी के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वो पैर आपका बिल्कुल यहाँ पास में ही होगा। इसी तरीके से आपका ये जो पैर है, पैर यहाँ पे आ जाएगा, पूरा बॉडी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सर आपका सबसे दूर है, सबसे ऊपर है, तो प्रतिबिंब में भी मतलब जल के अंदर भी जो आपका इमेज बनेगा वो सबसे दूर ही बनेगा। बाल सबसे ऊपर है तो यहाँ पर इमेज में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी बाल इसमें भी सबसे ऊपर ही रहेगा। इसको आपने देखा होगा, जानते होंगे। और जो आपका ये राइट हैंड वाला हाथ है, तो ये हमारा इसका जो इमेज होगा वो राइट हैंड में ही बनेगा। यहाँ से दूर जा रहा है तो यहाँ से भी दूर जा रहा है। और जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड का जो भी आप मान लीजिए कुछ सामान है, ये यहाँ से नज़दीक है, ये भी यहाँ से नज़दीक है। इसी तरह से होगा हूबहू। कहने का मतलब ये है, जल प्रतिबिंब को अगर आप अच्छे से महसूस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आंखें बंद करिए और आप सोचिए किसी मिरर के ऊपर, किसी दर्पण पर आप पैर रखकर बिल्कुल वर्टिकल एकदम सीधे खड़े हुए हैं। महसूस करिए। तो आप ध्यान देंगे कि जो दर्पण के नीचे आपका प्रतिबिंब बनेगा, आप अपने पैर को देखें तो पैर से पैर सटा हुआ मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका पैर है तो शीशे में भी यहाँ पे पैर मिलेगा। और दाएं हाथ आपका इस साइड में है तो दाएं हाथ इसी साइड में होगा। और सर देखेंगे सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर ही होगा। यही इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई दीवार घड़ी है, इस तरह से खड़ी है और इसके नीचे ये कोई हमारा दर्पण है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि नॉर्मली जो क्लॉक में ये इसी पोजीशन पे होता है, तो 6 प्रतिबिंब में यहीं पे बनेगा। 3 है यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो लेफ़्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड में, राइट वाला पार्ट राइट साइड में। यहाँ पर 3 राइट साइड में है तो इधर राइट साइड बनेगा। 9 इधर लेफ़्ट में है तो 9 इधर भी लेफ़्ट में रहेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर है तो इमेज में भी सबसे ऊपर होगा। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी को समझ के आप जितने भी वाटर इमेज से जो भी क्वेश्चन है उसको चित्र बना करके बहुत ही ईजिली से कर सकते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये है, दर्पण में जो प्रतिबिंब का टाइम हो रहा है और घड़ी में जो भी वास्तविक समय है, उनका जो सम होता है वो 18:30। इससे भी आप बहुत ही ईजी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। या फिर क्योंकि घड़ी में जब आप यहाँ देखेंगे, ये जो 18:30 है, इसको आप 6:30 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो घड़ी है यहाँ पे जो हमारा 6 होता है वो मिनट की सुई इस पे रहेगी, घंटे की सुई 7 के बीच में रहेगा, तो 6:30 भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो 24 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, 12 के बाद आता है 13, फिर 14, फिर 15, तो 12 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18। तो इसी वजह से 6:30 को आप 18:30 ये भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अभी इसका अच्छे से यूज हम आपको बताते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर आप चित्र से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं
तो इस इमेज को आप ध्यान रखिए। इसी तरह से हमको घड़ी का जो है डायग्राम बना के सॉल्व करना होगा। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो 18:30 या फिर 6:30 और 6:30 को 18:30 भी आप कह सकते हैं। दोनों बात एक ही है, क्योंकि 12 में अगर 6 आप ऐड करेंगे तो 12 से 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने सबसे ऊपर लिखा था वो कि यदि किसी घड़ी में 11:20 बजे हों तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब मैं दोनों तरीके से आपको लगा के बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने एक घड़ी बनाया हुआ है, ये है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल घड़ी होता है तो उसमें 12 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है, ये 3 है, 9 है। मैंने ये एंगल दिखाया पोजीशन 11:20, क्योंकि जो हमारा टाइम फ्रेम लिखने का तरीका होता है, हमें यहाँ पर हमारा आवर्स हो जाता है, यहाँ पर हमारा मिनट, यहाँ पे हमारा घंटा रहेगा, यहाँ पर मिनट है। तो जो मिनट वाली सुई है, क्योंकि 11:20 हो रहा है, तो जो मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्ट हमारी 4 पर ही होगी। और जो घंटा वाली सुई है तो एग्जैक्ट हमारा 11 पर ना होकर के थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि वो सेम टाइम फ्रेम पर हल्का सा आगे मिलेगी। या फिर आप 11 पर भी आप सुई को इंडिकेट करके बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो भी इसका वाटर इमेज होगा वो सेम उसी तरह से बना लेना है आपको। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, क्योंकि राइट वाला राइट में, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में। और जो ये हमारी घड़ी की सुइयाँ हैं सेम ही पोजीशन रहेगा उनका। तो और हम जो घड़ी देखने की आदत है हमारी वो क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये इसी तरह से ये रोटेशन होगा ना, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से। तो अगर हमारा घड़ी में बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर जो हमारा घड़ी की सुई है वो हमारी 4 पर है, तो ये अगर हम रेफरेंस इसको मानते हैं 3, तो घड़ी की सुई तो हमारी वहीं पे रहेगी, क्योंकि 36 प्रतिबिंब है यहाँ पे है। और मिनट वाली सुई, घंटा वाली सुई हमारी यहाँ पे है, तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं जो ये मिनट वाली सुई है हमारी आवर्स वाली सुई है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हमारा 7 है, तो 7:10 हो जाएगा। अब एक बार हम फार्मूला से भी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर हम 18:30 में से 11:20 माइनस करते हैं तो 30 में से 20 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10। और 18 में से अगर माइनस करेंगे 11 तो हमारे पास बचेगा 7। इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, और इससे भी 7 क्योंकि हमारा जो घड़ी देखने की देखेंगे हम वो क्लॉकवाइज ही देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे अगर घड़ी में 8:10 हो रहा है, चलिए इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये हमारी ये घंटा की सुई है, मान लीजिए 8:10 हो रहे हैं, तो हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वो हमारी 2 पर होगी। तो क्योंकि मिनट वाली सुई 3 से यहाँ ऊपर है, तो एक तरह से देख सकते हैं इसमें जो इमेज बनेगा, क्योंकि 3 और 9 इनकी पोजीशन फिक्स है, तो इसको आप रेफरेंस भी ले सकते हैं कि कितना खाना ऊपर है कितना खाना नीचे है। इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए 8 ये हमारी आवर्स वाली सुई है, ये हमारी मिनट वाली सुई है। तो जो मिनट वाली सुई है वो हमारी किस पे हो जाएगी, 4 पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये हमारी मिनट की है 4। और जो 8 वाली है देखेंगे 9 से 1 घंटा नीचे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, 10 पर आवर। तो इसमें इजी है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 इधर से हम पढ़ते हैं तो 10:04 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 मिनट। 10:20 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम उससे लगाते हैं फार्मूले से, तो 18:30 में से हम माइनस कर देते हैं 8:10। तो यहाँ से 30 में से 10 माइनस जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20। 18 में से 8 माइनस जाएगा 10, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बस यही एक कॉन्सेप्ट लगाइए, इमेज बना के 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए मामला आपका सॉल्व हो जाएगा और इससे बिल्कुल गलत उत्तर नहीं आता है। और इसका एक यूज़ मैं और बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इसको दूसरे तरीके से भी यूज करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर